गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपनी आने वाली बुक टीजीटी इंग्लिश के बारे में। टीजीटी इंग्लिश का अगर आप सिलेबस देखें तो उसमें जो पहला सेक्शन है वो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है, अनसीन पैसेज इंग्लिश ग्रामर से। और जो दूसरा सेक्शन है वो इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित है, जिसमें ऑथर्स संख्या में केवल 4 हैं। विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन मिल्टन हैं और जॉन गाल्सवर्दी हैं। ये 4 राइटर्स हैं। इसके साथ में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। लेकिन पिछले 2 सालों से कुछ ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है ग्रामर के बारे में भी और लिटरेचर के बारे में भी। 2 सालों से पहले अगर हम बात करें तो लिटरेचर में कुछ जनरल क्वेश्चंस थे वर्ड्सवर्थ के बारे में, जॉन मिल्टन के बारे में कि वो पैराडाइज लॉस्ट से पूछेंगे, ये पूछेंगे। वैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते थे टीजीटी के एग्जाम में। लेकिन पिछले 2 सालों में जो ग्रामर और लिटरेचर का ट्रेंड बदला है, इसने मजबूर किया है स्टूडेंट्स के लिए कि अब एक कर्सरी ग्लांस अगर आपको जानकारी है उस सब्जेक्ट के बारे में तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप एग्जाम टीजीटी इंग्लिश का तभी क्वालिफाई कर सकते हैं जब आपके पास डेप्थ है अपने सब्जेक्ट की। वो डेप्थ लिटरेचर के बारे में भी होनी चाहिए और वो डेप्थ ग्रामर के बारे में भी होनी चाहिए। केवल सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर लेना ट्रांसफॉर्मेशन आने की गारंटी नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स भी आपको आने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के रूल्स भी आपको आने चाहिए, एक्टिव पैसिव के रूल्स भी आने चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन प्रोनाउन, उन सब के अंतर्गत उनके डिविजन्स, उनकी डेफिनेशंस, आपको एक एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। और वो जानकारी केवल कर्सरी लेवल पे ना हो, वो बहुत डीप लेवल पर हो। जब मैंने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, तो मुझे लगा कि मुझे इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर की बुक को सेपरेट कर देना चाहिए ताकि मेरे पास पर्याप्त स्पेस हो, मैं अपने स्टूडेंट्स को इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं अपनी बुक के थ्रू। तो मैंने ऐसा ही किया इस बार अपनी टीजीटी की बुक में। इसे 2 वॉल्यूम में लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। वॉल्यूम 2 जो इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित है वो रेडी है, प्रिंट में है, प्रिंट हो रहा है और 10 मार्च से पहले पहले मार्केट में हर जगह अवेलेबल हो जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। इस सेकेंड वॉल्यूम, इसमें पेजेस की संख्या है 400। तो आप अंदाजा मार सकते होंगे कि 400 पेजेस में केवल टीजीटी का इंग्लिश लिटरेचर समअप हुआ है। और ऐसे ही मैं ग्रामर पे भी वर्क कर रहा हूँ, ग्रामर का एडिशन लाने के लिए। उसमें भी पेजेस की संख्या पर्याप्त होगी क्योंकि इस बार मैं किसी भी चीज़ से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ। जो मैंने ठान लिया है कि मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा, चाहे वो ग्रामर में ग्रामर के रूल से संबंधित हो, चाहे वो लिटरेचर में इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स से संबंधित हो या राइटर्स के किसी भी वर्क से संबंधित। तो मैं हर पॉइंट को अपनी बुक में डिस्कस करूंगा, पेजेस की संख्या की परवाह किए बिना। अगर इस सक्सेस इन योर हैंड्स के टीजीटी एडिशन की बात करें जो इंग्लिश लिटरेचर से है, वॉल्यूम 2, इसमें मैंने आपको सबसे पहले तो ये बताया है कि लिटरेचर की स्टडी करते कैसे। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एक कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दी है। बिल्कुल बिगिनिंग से सारी एजेस का डिवीजन किया है और उन एजेस के डिवीजन के साथ उन एजेस की विशेषताएं बताई हैं और उन एजेस में जो इंपॉर्टेंट राइटर्स थे और उन इंपॉर्टेंट राइटर्स के जो वर्क्स हैं उनके बारे में आपको बताया है, ताकि आप समझ सकें कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या, उसमें हमें एक्चुअली पढ़ना क्या होता है। वो सारी चीज़ों को मैंने बताया है। इसके बाद में मैंने लगभग 750 या 800 एमसीक्यूज दिए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। और उन एमसीक्यूज को हेफाजटिकली नहीं रखा है, मैंने एज वाइज रखा है। अगर चौसरियन एज है तो चौसर की एज से संबंधित एमसीक्यूज हैं, अगर एलिजाबेथन एज है तो एलिजाबेथन एज से संबंधित एमसीक्यूज हैं। और एलिजाबेथन एज और चौसरियन एज के बीच में जब मिरेकल प्लेज, मोरालिटी प्लेज, मिस्ट्री प्लेज, ये सारे लिखे गए थे, मैंने उससे संबंधित एज रखकर सारे एमसीक्यूज दिए हैं। और ये जो एजेस का डिवीजन और एमसीक्यूज हैं ये पोस्ट मॉडर्न एज तक दिए हैं मैंने। पोस्ट मॉडर्न एज जो 1945 के बाद बिगिन होती है, मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म जो कि बहुत सारे मूवमेंट आ गए थे, फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म और ये वो पोस्ट स्ट्रक्चरल, मैंने सबसे संबंधित 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 क्वेश्चन दिए हैं ताकि
जब आप ये सेक्शन पूरा कर लें तो आप ओवरऑल ये समझ सकें कि मैंने लिटरेचर में जो पढ़ा है वो पर्याप्त है अब किसी भी कंपटीशन में बैठने के लायक मुझे बनाने के लिए। तो जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश सेक्शन, ये इंग्लिश लिटरेचर वाला सेक्शन पूरा कर लेंगे तो आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास को लेकर। अब उसके बाद जब मैं आगे बढ़ता हूँ आपको लेकर, तब मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ नेक्स्ट सेक्शन में लिटरेरी मूवमेंट्स के साथ और लिटरेरी टर्म्स के साथ। लिटरेरी मूवमेंट्स में चाहे वो रेनेसां है, चाहे वो रिफॉर्मेशन है, और चाहे उसके बाद वो मेटाफिजिकल पोइट्री है, चाहे वो क्लासिसिज्म है, न्यू क्लासिसिज्म है, चाहे वो रोमांटिसिज्म है, चाहे वो विक्टोरियन एज में आ जाते हैं तो विक्टोरियन कंप्रोमाइज है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है, मैंने हर मूवमेंट पे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपको दिए हैं, ताकि आप जब उन्हें पढ़ें तो आप समझ सकें कि मेजर मूवमेंट्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से थे और इन मूवमेंट्स का लिटरेचर में क्या इम्पैक्ट था। जब आप इन मूवमेंट्स को पढ़ लेंगे और लिटरेरी टर्म्स को पढ़ लेंगे, तब इन लिटरेरी मूवमेंट्स और लिटरेरी टर्म्स से संबंधित लगभग 350 एमसीक्यूज मैंने दिए हैं, ताकि आप एक कॉम्प्रिहेंसिवली अपने दिमाग में नॉलेज और एक मैप बना सकें कि अब मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी थोड़ा सा पढ़ लिया, जान लिया, और लिटरेरी टर्म्स भी मेरी समझ में आ गए। इसके बाद लिटरेचर में मैंने कुछ नोट्स दिए हैं आपको, और उन नोट्स में केवल मैंने आपको यही नहीं बताया है कि इंग्लिश पोइट्री क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इंग्लिश ड्रामा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इंग्लिश नॉवेल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये तो बताया ही है मैंने। इसके साथ में मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं। उन इंपॉर्टेंट नोट्स में मैंने आपको बहुत सारी जानकारियां दी हैं। मैंने आपको ये बताया है कि नोबेल प्राइजेस कब कब किसको मिला, मैंने आपको ये बताया पोइट लॉरिएट्स कब कब कौन कौन हुआ, वर्तमान में कौन है। मैंने ये भी बताया है उसमें इस सेक्शन में कि 20th सेंचुरी की बात करें हम तो 20th सेंचुरी में जितने वर्क्स लिखे गए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, उनमें कौन से टॉप 100 की लिस्ट में काउंट होते हैं, मैंने उनकी संख्या भी दी। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनके जो एक पर्टिकुलर वर्क के लिए जाने जाते हैं, मैंने उस वर्क का उल्लेख किया और ये बताया ये किस पर्टिकुलर राइटर का है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस टीजीटी के एग्जाम में पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। तो इस तरीके के नोट्स में, और मैंने इंपॉर्टेंट वर्क्स जो आपके सिलेबस में हैं नहीं है, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो किसी दूसरे के टाइटल से अगर लिए गए तो मैंने उनका जिक्र भी किया कि ये कुछ वर्क्स ऐसे हैं जिनके टाइटल दूसरों के वर्क से बोरोड है। मैंने सारे राइटर्स के एपिग्राफ्स का जिक्र किया, उनके एपिटाफ्स का जिक्र किया। इस तरीके से मैंने कुछ नोट्स बनाए, और ये नोट्स हर स्टूडेंट को जो इंग्लिश लिटरेचर का है, वो चाहे कंपटीशन की तैयारी करे ना करे, वो बीए में पढ़ता हो, एमए में पढ़ता हो, उसे कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद मैंने टेक किया विलियम शेक्सपियर को। अब विलियम शेक्सपियर को जैसे कि आपने पहले की किताबें में पढ़ा है, मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली ही डील किया था, लेकिन इस बार मैंने एक दूसरे लेवल पे विलियम शेक्सपियर को डील किया। आपके लिए मैंने शेक्सपियरियन प्लेस की समरी दी हुई थी, लेकिन इस बार मैंने समरी के साथ में एक और पर्टिकुलर चीज की कि मैंने उनकी मेजर ट्रेजेडीज और मेजर कॉमेडीज को पिक किया और हर मेजर ट्रेजेडी की समरी को इलेबोरेट किया। उसके बाद में मैंने उस मेजर ट्रेजेडी से संबंधित 100 एमसीक्यू बनाए, और मैंने उनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, और 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में हर ट्रेजेडी के बारे में लगभग 100 एमसीक्यूज बनाए, ताकि एटलीस्ट जब आप विलियम शेक्सपियर को पढ़ें तो इन 4 ग्रेट ट्रेजेडीज को डेप्थ में पढ़ें, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद मैंने शेक्सपियरियन मेजर कॉमेडीज को उठाया, और शेक्सपियर की मेजर कॉमेडीज को उठाया, उन पर भी मैंने लगभग 60-70 इसके अराउंड हर मेजर कॉमेडी पर एमसीक्यू आपको दिया। तो आप देखेंगे लगभग 850 या 900 के आसपास तो शेक्सपियर पर एमसीक्यूज मैंने आपको दिया है। अब वो एमसीक्यूज आपको मदद करते हैं कि जो आपने पढ़ा है उसमें आपको याद कितना है, और मुझे लगता है अगर अपने 8 प्लेस वो अच्छे से तैयार कर लिए हैं और उन पर एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे से तैयार कर लिए हैं, तो ये मान कि उन 8 प्लेस पर आपको एक अच्छी जानकारी हो गई होगी। फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की तरफ। मैंने पिछली बुक से और इस बार में बहुत अंतर किया है। मैंने बहुत सारी पोइम्स का टेक्स्ट ही बुक में रखा है, और उनकी समरी, उनका एलेबोरेशन, और फिर हर पोइम से संबंधित एमसीक्यूज को अलग रखा है, ताकि दिमाग में किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो और आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें।
अब मेरा इरादा सिर्फ अपनी बुक को थोपना नहीं है। अब मेरा इरादा है कि मेरे स्टूडेंट्स जो मेरी बुक को पढ़ें, वो उस बुक को पढ़ने के बाद कुछ अच्छा महसूस करें और ये महसूस करें कि हाँ, मैंने वास्तव में कोई बढ़िया किताब पढ़ी है। मेरा टारगेट यही है कि मेरी बुक पढ़ने के बाद अगर स्टूडेंट कहीं सेलेक्ट हो, किसी स्कूल में जाए, तो वहाँ पर जाने के बाद वो ये कह सके कि हाँ, मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी है मैंने और उसकी मुझे पर्याप्त समझ है। उसे किसी तरीके का मन में डाउट नहीं होना चाहिए अपने सब्जेक्ट को लेकर, और उसे पर्याप्त जानकारी हो। कोई बुक उसके पास हो ना हो, उसके पास मेरी बुक रखी हो बगल में, और वो समझे कि उसे कोई डाउट आएगा दिमाग में तो उसे उठाकर क्लियर कर लेगा। इस तरीके से इस बुक को तैयार किया है। ऐसे ही विलियम वर्ड्सवर्थ, ऐसे ही जॉन मिल्टन, उनके बहुत सारे वर्क्स मैंने उसमें टेक्स्ट के रूप में दिए, ताकि आपको अब 10 किताबें खोजना घर में, ये वो यहाँ से खरीदना, किसी की जरूरत ही ना पड़े। जॉन गाल्सवर्दी पर भी मैंने अब पार्टिकुलर ड्रामा जो उनके बेसिक इंपॉर्टेंट हैं उन पर एमसीक्यूज की संख्या बढ़ा दी है, ताकि अब जब स्टूडेंट्स इस बुक को फाइनली तैयार कर लेगा तो उसके दिमाग में एक पूरा डिटेल बन चुका होगा कि हाँ, मैंने चारों राइटर को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। उसके बाद मैंने 8 प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं जो लिटरेचर से संबंधित हैं, क्योंकि लिटरेचर की बुक है। और फिर मैंने लास्ट 3 टाइम्स जो पेपर हुए हैं टीजीटी इंग्लिश के, उनको पिक किया है, उनको सॉल्व करके दिया है आपको। 2011 में हुआ था, 2013 में हुआ था और 2016 में जो हुआ है लास्ट, इन तीनों पेपर को सॉल्व करके रखा है अपनी इस बुक में, ताकि आप एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें कि किस तरीके के पेपर आते हैं और हमें एक्चुअली कितनी तैयारी करनी होती है। और इस चीज़ को समझने के बाद फिर आप इस बुक को दोबारा पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी तैयारी का लेवल क्या है और मैं किस हद तक अपना पेपर कर पा रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए पूरी तरीके से लगा हुआ हूँ बेहतर से बेहतर बुक लाने के लिए। और टीजीटी इंग्लिश की ये जो वॉल्यूम आपके सेकंड आपके सामने आने वाला है इंग्लिश लिटरेचर का, जो 5 मार्च से और 10 मार्च के बीच अवेलेबल होगा नेक्स्ट मंथ में, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आप वास्तव में कुछ बेहतर फील करेंगे। आपको लगेगा कि मैंने हाँ, लिटरेचर के बारे में एक कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज हासिल की है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये बुक पसंद आएगी, आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बेस्ट विशेस मेरी कि आप तैयारी करते रहें। और तैयारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि जब फॉर्म आएगा हम फॉर्म खरीदेंगे तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। नहीं, अगर तब आप स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत लेट हो जाएंगे। आईएएस निकालने के लिए बीए के बाद तैयारी नहीं की जाती है। क्लास 9th 10th से ही मूड बना लिया जाता है और 11th में आते आते तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही फॉर्म आने का इंतजार मत करिए, आप बुक को खरीदिए और पढ़िए और शुरू हो जाइए एकदम। अपना स्पीड वाला जो एक्सीलेटर है उसको दबा दीजिए, ताकि जब फॉर्म आए और जब एग्ज़ाम आए, वो कभी भी एग्ज़ाम ले लें, आप हर समय तैयार रहें और आपको लगे कि हाँ, मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ अब किसी भी एग्ज़ाम को फेस करने के लिए। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मैं डॉक्टर रंजीत सिंह आपसे विदा लेता हूँ और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कि मेरी जो जीआईसी लेक्चरर की बुक आई है वो पहले वाली बुक से किस तरीके से बेहतर है। सो थैंक यू वेरी मच।